बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 17 सितंबर साल 2019 और दिन है आज मंगल का। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बारे में हम आपको देंगे कुछ ख़बरें और काफ़ी वफाकी दारुल हुकूमत ख़बरों के अतबार से भी, कॉन्स्पिरेसीज़ के अतबार से भी काफ़ी क्या कहना चाहिए मुतहर्रिक हो चुका है और आने वाले दिनों में भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है वो ख़बरों के अतबार से एक बार फिर महव मरकज़ बनता जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मरियम बीबी को अहल करार दे दिया कि वो पार्टी का ओहदा रख सकती हैं। नायब सदर का ओहदा है उनके पास। पीटीआई की ख़वातीन ने उसको चैलेंज किया था और पीटीआई की पहले ये एक दफ़ा केस सुना गया और इसको फ़ैसला महफूज किया गया, अनाउंस करना था, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि अभी मज़ीद दलाइल दें। उसके बाद फिर ये केस रीओपन हुआ, फिर सुना गया, मज़ीद आर्गूमेंट्स हुए और बिलाखिर आज महफूज फ़ैसला सुना दिया और मरियम बीबी को कहा है कि जी वो पार्टी का ओहदा रख सकती हैं नायब सदर के तौर पे, लेकिन वो कायम मुकाम सदर नहीं बन सकती, वो सदर नहीं बन सकती। इस तरह का फ़ैसला दिया। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, शरीफ फैमिली के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला बरकरार नहीं रह सकेगा। उसकी रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच चीफ़ जस्टिस से मियां साकिब निसार, जस्टिस एजाज़ुल हसन उसके मेंबर थे और एक और जस्टिस थे, जज साहब, फुल बेंच था। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने एक फ़ैसला लिखा है। इसी तरह इलेक्शन पिटीशन थी, उसमें उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये करार दिया है कि जो डिसक्वालिफ़िकेशन है और वो ख़त्म नहीं होती जब तक कि अदालत का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फाइनली हतमी तौर पे उसको कलअदम ना करार दे दे। आला अदालत जब तक कलअदम ना करार दे दे उस वक्त तक जो डिसक्वालिफ़िकेशन है, वो सज़ा है, वो बरकरार रहती है। अगर आला अदालत मातहत अदालत के फ़ैसले को सेट असाइड कर दे, कलअदम कर दे, तो फिर वो सज़ा ख़त्म तसव्वुर होगी। और चूँकि मरियम बीबी की सज़ा सस्पेंड हुई है, सेट असाइड नहीं हुई, कलअदम करार नहीं दी हाई कोर्ट ने, आर्जी तौर पे सज़ा सस्पेंड की है मेन अपीलों के फ़ैसले तक। तो इसलिए ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ैसला है ये काफ़ी मुबहम है, आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है, क्योंकि जो आदमी डिसक्वालीफाई है, नाअहल है और 63(1) के तहत वो कैसे फिर पार्टी ओहदे के लिए अहल हो सकता है। जहांगीर तरीन साहब का भी यही मसला था और बाकी भी नवाज़ शरीफ साहब का भी यही मसला है। तो उसकी रीज़न ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ आपको पता है कि चल रहा है पीटीआई का आपस में इट खड़का, और 2 मेंबर पीटीआई की गवर्नमेंट ने भेजे थे, उनसे उन्होंने ओथ लेने से इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन के, और उन्होंने कहा कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आइनी प्रोसीजर नहीं पूरा किया गया। उसके बाद पीटीआई ने कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल कर रहे हैं। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आज बता दिया कि जब तक वो हैं तो वो हैं, तो वो अपना इख्तियार, अपना जो फ़ैसला करने का इख्तियार है वो जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आर्जी है और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो मरियम बीबी नहीं बरकरार रह सकेंगी। ये बड़ा क्लियर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं। हाँ, यहाँ ये हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी सज़ाई कलअदम हो जाए। जब सज़ा कलअदम हो जाए तो तब कोई इशू नहीं है। एक चीज़ ये थी। दूसरा, वज़ीर आला सिंध नैब ने 15 रुकनी कमेटी टीम भेजी थी अपनी कराची में, और वज़ीर आला सिंध को नोटिस था फ़िक अकाउंट केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ये जो मेन है जाली अकाउंट्स केस, जाली बैंक अकाउंट्स केस, उसमें क्योंकि नैब के पास जो इतलात हैं वो ये है कि ये सारा ओमनी ग्रुप और ये सारा जो स्ट्रक्चर है, बेसिक मैप और बेसिक जो बिज़नेस आइडिया है, वो सारे का सारा तैयार किया था
मुराद अली शाह साहब ने, उनको आज नोटिस किया था। 12-14 रुकनी टीम भी इस्लामाबाद से गई थी और इत्तला ये थी कि आज वज़ीर आला सिंध को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन वज़ीर आला सिंध को भी शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा, इसलिए आज वो पेश नहीं हुए और अब अगली तारीख़ होगी, उसमें देखते हैं कि वज़ीर आला सिंध पेश होते हैं या नहीं होते। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आला सिंध किसी वक्त भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। हो सकता है वो कराची से बाहर निकलें तो गिरफ़्तार कर लिए जाएं, यानी सिंध से बाहर निकलें, पंजाब वाली साइड पे जाएं या इस्लामाबाद आएँ, बलूचिस्तान जाएं या KPK में जाएं तो वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया तो ज़ाहिर है CM के साथ हर वक्त सिक्योरिटी होती है और कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, मज़ाहमत हो सकती है, तो ये मुश्किल होगा। इसलिए अब इंतज़ार किया जा रहा है किसी मुनासिब वक्त का और मुनासिब जगह का। तीसरी ख़बर कल है नवाज़ शरीफ साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस, और ये वही केस है जिसमें ऑडियो वीडियो स्कैंडल भी आया है। अरशद मलिक साहब का, एहतसाब अदालत के जज हैं उनका, और उसमें नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, बहुत कम 5-7 साल सज़ा हुई थी। और नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी बर्रियत के लिए ये अपील की हुई है, नैब ने सज़ा बढ़ाने के लिए की हुई है कि ये सज़ा कम है। तो कल नैब का और ख्वाजा हारिस साहब का एक बार फिर मैच पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। डिवीज़न बेंच है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब हैं, डिवीज़न बेंच है, तो इनके सामने होगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम 2-3 दिन पहले ख़बर दी मुस्लिम लीग नवाज़ के ही हलकों ने कोर्ट रिपोर्टर्स को कि नवाज़ शरीफ साहब इसमें एक बेल एप्लीकेशन भी फ़ाइल करेंगे। लेकिन वो बेल एप्लीकेशन अब फ़ाइल नहीं की जा रही। उसकी रीज़न है कि नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की है ख्वाजा हारिस साहब ने और उनकी टीम ने कोट लखपत जेल लाहौर में, और वहाँ पे तवील सलाह मशवरा हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब ने मना कर दिया है कि अभी तक मेरी कोई बेल एप्लीकेशन फ़ाइल ना करें, सिर्फ़ आप मेन अपील पर फोकस करें। अब क्यों ये मना किया है? बैकडोर चैनल पे कुछ खिचड़ी पक रही है, मामलात तय करने की कोई कहीं आंखें दिखाई जा रही हैं, कहीं बैकफुट पे जाया जा रहा है, कहीं डील की बात कही जा रही है, कहीं प्ली बारगेन का कार्ड खेला जा रहा है। ये एक चल रही है चौमुखी लड़ाई, और उस लड़ाई का बैकग्राउंड ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना है। मुस्लिम लीग नवाज़ में 2-3 आरा हैं। एक सख्त तरीन राय है नवाज़ शरीफ साहब, मरियम बीबी, वो साबिक़ गवर्नर सिंध ज़ुबैर साहब, ये लोग हैं, परवेज़ रशीद साहब, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि धरने को कामयाब करार दिया जाए और मौलाना फजलुर रहमान का भरपूर साथ दिया जाए और हुकूमत गिरा दी जाए। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ साहब, इनका ख़्याल है कि कोई ऐसा इक़दाम न किया जाए कि जिससे हुकूमत गिराते गिराते मार्शल लॉ न लग जाए मुल्क में। नवाज़ शरीफ साहब और मरियम बीबी का ये ख़्याल है कि मार्शल लॉ लगेगा तो उनको सूट करता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगेगा, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, इदारे अपनी बंद हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट समेत PCO जजेस आ जाएंगे, और इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे डेमोक्रेटिकली उस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया जाएगा। फिर पाकिस्तान पे पाबंदियाँ, फिर पाकिस्तान पे शराइत आयद होंगी कि ये जमहूरी आज़ादियाँ बहाल करें, जमहूरियत बहाल करें, हकूक़ बहाल करें, और इस दौरान जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी ये तसव्वुर किया जाएगा कि मार्शल लॉ के दौर में हुई है। इसलिए जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था, उनका ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब का कि मार्शल लॉ लगने दें, मार्शल लॉ लगेगा तो हमें फ़ायदा होगा और फिर हो सकता है पहले की तरह का माहौल बने, एक वसी ज़र NRO आए और तमाम के तमाम
पुरानी जो स्लेट है वो साफ़ कर दी जाए, नए सिरे से सारे के सारे अहल हो जाएं और अपना दोबारा काम शुरू करें। और फिर मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसका हशर हम वही करेंगे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का इस वक्त है। उन्होंने भी एक एनआरओ किया था, नवाज शरीफ साहब को भी आने दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी आने दिया, और जब ये दोनों आ गए तो इन दोनों ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को ऐवान सदर से भी निकाला, अफवाज पाकिस्तान से भी उसका हाथ साफ़ किया और गद्दारी का मुकदमा भी दायर किया। और इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, आइन शिकनी का मुकदमा चल रहा है। तो ये है, तो अगेन दोबारा इनका प्लान ये है कि हम दोबारा यही काम करेंगे, एक दफ़ा स्पेस बनने दें, उसके बाद हम ये करेंगे। ये सियासी दिमाग जो है इनका ये कर रहा है। जबकि शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त बैकडोर चैनल पे ताकतवर हलकों के साथ राब्ते में हैं और डील शील की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि अभी तक ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए, बल्कि उन्हें मौका दिया जाए। जो चीज़ चल रही है माइनस इमरान खान फार्मूला भी ज़ेर बहस है। माइनस इमरान फार्मूला यही है कि जी ठीक है, फिर नवाज शरीफ साहब नहीं, जरदारी साहब नहीं, वो दोनों को आउट करना, तो फिर इमरान खान साहब को फ़ारिग कर दें, इन हाउस चेंज ले आएँ, को नेशनल गवर्नमेंट बना दें, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को नुमाइंदगी दें और एक टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर हो, ये कर दें। ये भी कॉन्स्पिरेसी इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत में मौजूद है। तो धरने के नतीजे में मार्शल ना लगाया जाए, बल्कि इन हाउस चेंज करके इमरान खान साहब का पत्ता साफ़ कर दिया जाए। ये भी एक चल रहा है मामला। इधर वो देखेंगे हाई कोर्ट में ऑडियो वीडियो स्कैंडल, वो भी नासिर भट्ट साहब ने भी एक जूतों वाला डब्बा जो होता है वो दिखाया कि जी इस डब्बे में सारा कुछ है, लंदन में दिखाया है, लेकिन दिखाया कुछ नहीं किसी को भी कि इसमें है क्या, जूते थे या जो भी था या क्या था। तो वो भी चीज़ है, वो देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब स्ट्रेटेजी है, वो देखेंगे कि केस मेरिट पे जजेस को मुतासर कर रहा है कि नहीं। ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल जो हैं मेरिट पे, क्या वो अपील खारिज हो रही है नैब की या नहीं, और मियाँ साहब की अपील मंजूर हो रही है कि नहीं। अदालत का मूड देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव जा रहा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो बेल एप्लीकेशन भी डालेंगे, ऑडियो वीडियो स्कैंडल वाला मामला भी वो भी ले आएंगे, जनाब ये भी हमारे पास एविडेंस है। वो फिर एक लंबा प्रोसेस है, नोटिस इशू होंगे, नासिर भट्ट साहब ने आना नहीं, केस मुअल्लक रहेगा, फंसा रहेगा। इधर से वो कहेंगे चलें ठीक है जी, उस दौरान हमें बेल पे रिहा कर दें। तो ये सारा कुछ इस वक्त खिचड़ी पक रही है। तो टाइम ख़त्म हो गया हमारा वीडियो का, तो कल इंशाअल्लाह इससे आगे आपको बताएंगे। उस वक्त तक कुछ और चीज़ें भी क्लियर हो चुकी होंगी, एक हियरिंग भी हो गई होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।